दोस्तों, मैं फराज मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी हलचल काफी तेज हो चुकी है। उसी की कुछ खबरें आपके सामने रखूंगा और ये खबरें मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता, और दिखाता रहूंगा कि आखिर बीजेपी की बी टीम है कौन। तो सबसे पहले खबर हम शुरुआत करते हैं स्वामी परमहंस दास से। इनको आप अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने कहा था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता है, इन्होंने एक तारीख दी थी, अगर इस तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना देते हैं तो मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बना और महाराज जी ने जल समाधि भी नहीं दी। लेकिन इनकी तमन्ना अभी भी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो किसी न किसी दिन ये जल समाधि ले लेंगे। मोह माया त्याग चुके हैं परमहंस महाराज जी। सारी दुनियादारी इन्होंने छोड़ दी है, लेकिन इनके दिल के अंदर एक तमन्ना उठ रही है चुनाव लड़ने की। इन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की तरफ से अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे बीजेपी पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय खड़ा होकर चुनाव लड़ूंगा। इन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे समझा दिया है कि आप चुनाव ना लड़ें, आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम आपको अयोध्या से बीजेपी पार्टी की तरफ से टिकट दे देंगे, तब मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। अब इस पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं कि आप तो सब मोह माया त्याग चुके हैं। एक साधु संत को, एक महाराज जी को, एक साधु संत को राजनीति से क्या मतलब? आप क्यों जाना चाहते हैं राजनीति में? भाई, साधु संत का काम तो यह होता है कि वो सारी मोह माया त्याग कर अकेला रहना पसंद करता है, लोगों की सेवा करता है, धर्म के कामों में लगा रहता है। लेकिन स्वामी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा में इनकी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। अगली खबर आ रही है वारिस पठान को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इंदौर के अंदर ये आए हुए थे, एक दरगाह शरीफ पर गए। वहां पर इनके मुंह पर एक सद्दाम नाम के लड़के ने कालिक पोत दी। इन्होंने कहा कि मेरा एक चाहने वाला आया, उसने कहा कि आपको नजर ना लगे इसलिए मैं काला टीका लगाना चाहता हूं। काला टीका लगाने के बहाने से उसने मेरे चेहरे पर कालिक पोत दी। फिलहाल पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर ये किस पार्टी का बंदा है। सद्दाम इसका नाम बताया जा रहा है। अगली खबर आपको बता दूं, एक नेता है हाजी इकराम। ये समाजवादी पार्टी में पहले विधायक रह चुके हैं, अब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इन्होंने कहा कि मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन है अखिलेश, आजम खान को उन्होंने ही जेल में सड़वाया। ये हेडलाइन आपको दिखा रहा हूं, बाकी खबर आप पढ़ लेना। यानी इन्होंने सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। जब तक ये समाजवादी पार्टी में विधायक थे, इनके लिए समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से ये कांग्रेस में पहुंचे, इन्होंने कहा कि मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन है और आजम खान को जेल में सड़वाया है। अब ये खबर कोई छोटी मोटी खबर थोड़ी ना है। ये खबर मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है, ये दिखाने के लिए ताकि मुसलमानों को लगे कि भाई एक मुस्लिम विधायक जो हाजी है, समाजवादी पार्टी में था, उसको तो अच्छे से पता होगा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के कितने बड़े दुश्मन है। सही बात कह रहा है। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि आखिर बीजेपी की बी टीम वाला काम कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हालत क्या है आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस की तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। तो इन जैसे लोगों के बयान किसको नुकसान पहुंचाएंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे? लेकिन निशाना किसको साधा जाता है? ओवैसी साहब के ऊपर। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ गए। अब तक बीजेपी में थे, मंत्री बने हुए थे, तो बहुत ज्यादा उसकी तारीफें होती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो उसकी बुराइयां करना शुरू कर दी हैं। ऐसे ही इनकी जो बेटी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो अभी भी बदायूं से बीजेपी पार्टी की तरफ से सांसद हैं। तो आप किसको सही मानेंगे? कौन बीजेपी का दोस्त है, कौन बीजेपी का एजेंट है, यह आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन सीधा निशाना ओवैसी साहब के ऊपर तान दिया जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं के ऊपर निशाना साधना और सबको इग्नोर कर देना, यह कहां तक जायज है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। चुनावी हलचल जारी है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपके सामने अपडेट लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।